हरियाणा की 200 सीटों पर सट्टा बाजार ने जो नए आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसमें स्पष्ट है कि 6 सीटों पर कौन हार जीत रहा है, कौन आगे पीछे है। लेकिन असली मुकाबला तो इन 4 सीटों पर है। जी हां, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हरियाणा में अब की बार किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक करेंगे और बड़े बड़े नेता भी कमेंट चेक करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा और बम्पर कमेंट कीजिएगा। आपको बता दें, और आपको पता भी है, अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो वीडियो जिससे पहले आई थी सट्टा बाजार की कि किस सीट पर क्या है मिजाज। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि सट्टा बाजार ने साफ तौर पर कह दिया कि 6 सीटों पर लगभग आगे पीछे का मामला तय हो चुका है। 4 सीटें ऐसी हैं जो दिन प्रतिदिन उस पर बदलाव हो रहे हैं, यानी वोट सीट है, कांटे की टक्कर है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इन आंकड़ों में बड़ा फेरबदल भी होगा। अब चुनाव कुछ ही पलों का रह चुका है और अंतिम पलों पर समस्त पार्टियां जोर लगा रही हैं। जहां बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो हरियाणा में डेरा डाल रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय जो नेतागण है वो डेरे डाल रहे हैं। जातिगत समीकरण समस्त पार्टियां साधने की कोशिश है। एक बात तय है कि हरियाणा में जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रह गया है। हालांकि एक सीट कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी को दे रखी है, इंडिया गठबंधन को दे रखी है। हालांकि आईएनएलडी, जेजेपी और बसपा के प्रत्याशी भी अहम रोल अदा करेंगे, सियासी समीकरण बदलने व पलटने का कार्य करेंगे। लेकिन साफ साफ जो राजनीतिक समीकरण के जानकार हैं, राजनीतिक जो पंडित मानते हैं, उनके अनुसार असली मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। जो सट्टा बाजार का आंकड़ा आया है उसके मुताबिक जिन 3 सीटों पर कांग्रेस सबसे ज्यादा अपने भाव के आधार पर मजबूत है, यानी भाव कांग्रेस और बीजेपी के जो भाव जारी किए हैं उसमें कांग्रेस जिन सीटों पर आगे है उनमें सबसे पहली है रोहतक सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा शुरुआत से लेकर अब तक मजबूत हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही आगे दिखा रहे हैं। इनके भाव सबसे लोएस्ट हैं और बीजेपी के प्रत्याशी और देवेंद्र हुड्डा के भाव में काफी डिफरेंस बताया जा रहा है, जिससे लगभग तय है कि कांग्रेस यहां पर सेफ मोड में अभी तक खड़ी है। दीपेंद्र हुड्डा सुरक्षित है। सोनीपत में भी ऐसा हाल है। सोनीपत में भी कांग्रेस पार्टी मजबूत है और प्रत्याशी के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खासी जो है लीडिंग पोजीशन यहां पर बताई जा रही है। और उसके साथ साथ सिरसा लोकसभा सीट, जहां से कुमारी शैलजा मैदान में है और अशोक तंवर बीजेपी की तरफ से है, यहां पर भी कांग्रेस के लिए सेफ सीट है, यानी 3 सेफ सीट है। बिल्कुल सेफ ये कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच के भाव में काफी डिफरेंस है, कांग्रेस मजबूत है। और 3 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी काफी मजबूत है, जिनके भाव में कांग्रेस पिछड़ रही है, जिनमें करनाल लोकसभा सीट है, गुड़गांव लोकसभा सीट है और फरीदाबाद लोकसभा सीट है। इन 3 सीटों पर बीजेपी सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन असली खेल तो हरियाणा की इन 4 सीटों पर है, जिसमें हिसार, अंबाला, कुरुक्षेत्र, भिवानी, महेंद्रगढ़ है। हालांकि इस समय जो परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक हिसार और अंबाला में कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है आंकड़ों में सट्टा बाजार के। कुरुक्षेत्र और भिवानी, महेंद्रगढ़ में बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन सीटों पर 24 घंटे के अंदर ही भाव में बदलाव हो रहा है। कभी कांग्रेस आगे निकल जाती है तो कभी बीजेपी आगे निकल जाती है। असली मुकाबला तो इन 4 सीटों पे है, जो हिसार, अंबाला, कुरुक्षेत्र, भिवानी, महेंद्रगढ़ है। जिस प्रकार से आंकड़ों में बदलाव हो रहा है उससे लग रहा है कि इन 4 सीटों पे कांग्रेस भी मैदान मार सकती है, इन 4 सीटों पर बीजेपी भी मैदान मार सकती है। अंतिम समय में मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आम जनता को अपनी तरफ मोड़ने का कार्य करना चाहिए और ऐसे मुद्दे लेकर आना चाहिए जिससे दूसरी पार्टी चक्रव्यूह में फंस सके। ये 4 सीटें हरियाणा की राजनीति में मास्टर कार्ड साबित होगी। अगर ये 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में चली जाती है तो कांग्रेस जो है 7 सीटों तक पहुंच सकती है। अगर बीजेपी की तरफ चली जाती है ये 4 सीट तो बीजेपी 7 सीटों तक पहुंच सकती है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप कार्ड ये 4 सीटें हैं और यही आंकड़े सट्टा बाजार के बता रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो काफी पेचफुल है। इन 4 सीटों पर सभी का ध्यान है। असली मुकाबला इन 4 सीटों पे है। बाकी 6 सीटों पे लगभग सभी को पता लग गया है कि यहां पर कौन आगे पीछे है। बस इन 4 सीटों पे ही लोग जो है इंटरेस्टिंग के साथ देख रहे हैं। इन 4 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। आने वाले दिनों में जल्द ही इनके नए आंकड़े भी आएंगे, उसमें भी बड़ा उलटफेर साबित हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियों के अनुरूप सट्टा बाजार अपने आंकड़े बदलता है और सट्टा बाजार के इन बदलते हुए आंकड़ों से प्रत्याशियों की नींदें उड़ जाती हैं। प्रत्याशी जो है गंभीर अवस्था में आ जाता है। लेकिन असली फैसला 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे जनता करेगी। आपको क्या लगता है हरियाणा में इस बार किस पार्टी को कितनी सीट आने वाली है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा फुल कमेंट आप इस वीडियो में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।